हेलो एवरीबॉडी, क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज 6.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद फॉलोइंग साइड्स? यानी कि कुछ साइड्स दिए हैं हमें, तीनों साइड हमें दिए हैं। अगर हमें ये बताना है कि उससे कोई ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया है 2, 3, 5। यानी किसी फिगर की साइड्स होंगी 2, 3 एंड 5, क्या उससे ट्रायंगल बनेगा? तो हाँ, उसको चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें साइड्स गिवन है, जैसे 2, 3, 5 है, 5 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा। ठीक है, और इस साइड में 5 के अलावा जो भी नंबर बचे हैं, यानी 2 एंड 3 बचे हैं, उन दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर 3 के सामने 5 और 2 को ऐड कर दिया, 2 के सामने 5 और 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो 2 और 3 को ऐड करने से कितना है? 5। क्या 5 और इस साइड में क्या है? 5 है। 5 इज ग्रेटर देन 5? नो। यहाँ क्या है? 5 प्लस 2 7 आया। 7 इज ग्रेटर देन 3? यस। 5 प्लस 3 8 आया। 8 इज ग्रेटर देन 3? यस। मगर एक भी नो आ जाता है तो हमारा आंसर हो जाता है नो। क्या लिखेंगे हम? नो, क्योंकि इसमें एक में नो आ गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नो। क्या लिखेंगे? नो। इसका आंसर हो जाएगा नो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद साइड्स 2, 3 एंड 5। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें 3, 6 और 7 साइड्स दी हुई हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, 6, 3, 7 लिख के उनके सामने क्या लिखेंगे? दो साइड्स को प्लस करेंगे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें जब प्रॉपर्टीज सिखाई थी इंट्रोडक्शन में, तब बताया था कि कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा हो, ज़्यादा आए। यानी कोई भी ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स, कोई भी दो साइड, ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने टिक की है वही वाली साइड, कोई भी दो साइड को प्लस करो तो वो हमेशा उसका जो ऐड करके जो सम आता है वो सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 प्लस 7 किया, 10 आ गया। 10 6 से बड़ा होता है? यस होता है। ऐसे ही हमने 6 प्लस 7 किया, 13। 13 3 से बड़ा है? यस। 6 प्लस 3 किया, 9। 9 7 से बड़ा है? यस। तो इसमें तीनों यस आ गए। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद साइड्स 3, 6 एंड 7। आंसर क्या हो गया? यस। यस लिख के क्वेश्चन में से लिखना होता है, स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में से लिखनी है। यस, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद साइड्स 3, 6 एंड 7। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी है जिसमें हमें ये नंबर्स दिए हैं। ठीक है, अब कैसे करना है? 6, 3 एंड 2 दिया ना, तो 6, 3 एंड 2 लिखा। अब 6 के अलावा कौन से नंबर हैं? 3 प्लस 2। और 3 के अलावा कौन से नंबर है? 6 प्लस 2। 2 के अलावा कौन से नंबर है? 3 प्लस 6। अब चेक करेंगे 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 6 से बड़ा है, ग्रेटर है? नो। 6 प्लस 2 8, 8 बड़ा है 3 से? यस। 9 प्लस 3 12, 12 2 से बड़ा है? यस। लेकिन एक नो आ गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। क्या लिखेंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद साइड्स 6, 3 एंड 2। ओके, तो ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद साइड्स 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दी हुई है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और उसके इंटीरियर में कोई भी पॉइंट ओ है। ठीक है, अभी हमें ये बताना है कि ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा है पी ओ से। क्या यह पॉसिबल है? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले ओ से सारी वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे, सारे कॉर्नर्स को ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ओ पी, ओ क्यू, पी ओ, पी क्यू। ठीक है, अब ये ओ पी कहाँ है? ओ पी ये है एंड ओ क्यू ये है और पी क्यू ये है। ठीक है, तो ये और ये और ये
तीनों साइड्स हमें मिल गई जो सी इसमें हमने बोली गई हैं, यानी ओ पी, ओ क्यू, पी क्यू। तो हमने देखा कि ये क्या है, एक ट्रायंगल की 3 साइड है। ये छोटे से ये वाला ट्रायंगल जो है इसकी 3 साइड है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे यस। क्यों पॉसिबल है? बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज पी क्यू ओ इज अ ट्रायंगल, बिकॉज पी क्यू ओ इज अ ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा जो है इसमें देखेंगे ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू एंड ओ आर और क्यू आर, ये जिसमें मैं डॉट लगा रही हूँ ये वाला पार्ट, तो ये भी एक ट्रायंगल है। तो इसका भी आंसर यही रहेगा यस, बिकॉज इसमें नाम चेंज कर देंगे बस। सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या नाम आ जाएगा, आर ओ क्यू इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारा ट्रायंगल का नाम क्या आ जाएगा, पी आर ओ इज अ ट्रायंगल, ठीक है। सबका आंसर यस है, सबका आंसर यस है। और रीज़न में क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहे हैं और इसीलिए ये कंडीशन ओके, इनकी ओके होगी। तो कंडीशन क्या ओके हुई पता है ना, यानी कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है अगर वो ट्रायंगल है तो। अब क्योंकि ये ट्रायंगल है और इन्होंने कहा है कि कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से इक्वल है, इसीलिए हमने यस लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दी हुई है इस तरह से, और ए एम इज़ अ मीडियन। ए एम क्या है, एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है, हमने पढ़ा था, मीडियन जो होता है जो लास्ट वाली यानी थर्ड साइड एक वर्टेक्स से निकलता है और जिस साइड के ऊपर जाता है उस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि बीसी का मिड पॉइंट जो होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में, बीसी का जो मिड पॉइंट होगा वो इस वर्टेक्स को टच करेगा, वो लाइन हमारी क्या बनती है, मीडियन बनती है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2am। इस फिगर को देख के और हमें ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है, ये जो लिखा है यानी कि इसकी तीनों साइड्स जो हैं उनका सम बड़ा होगा मीडियन के डबल से, यानी मीडियन जो है एम के डबल से इसकी तीनों साइड्स का सम बड़ा होगा। ये हमें प्रूव करना है, यानी हमें शो करना है कि ऐसा है या नहीं है। तो इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। इन ट्रायंगल ए बी एम, ये जिसमें मैंने डॉट लगाए वो वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हम दो साइड, तीन साइड दिख रही है इसमें, ए बी एम एंड ए एम, ये तीनों साइड लिख लेते हैं, ए बी एम एंड ए एम, ठीक है। दो साइड का सम बड़ा होगा थर्ड साइड से, ठीक है। ये ट्रायंगल का रूल होता है, हमने ये रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल, इसका दूसरा पार्ट जो सा है जिसमें मैं क्रॉस लगा रही हूँ वो वाला, इन ट्रायंगल ए एम सी की साइड्स कौन सी हैं, वो सारी साइड्स लिख लेंगे, यानी ए सी, दूसरी साइड है हमारी एम सी और तीसरी साइड है ए एम। 1 2 3, तीन साइड्स है इस ट्रायंगल की, लिख ली। तो दो साइड्स का सम बड़ा होगा थर्ड साइड से, लिख दिया। हम इसको इक्वेशन 1 मार्क करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मार्क करेंगे। क्या लिखेंगे अब, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं। ये ग्रेटर का निशान जो है पहले वो लगाया, ठीक है। अब इस साइड के नंबर जो भी हैं वहाँ पर इस साइड में ऐड करेंगे और इस साइड के जितने भी हैं इस साइड में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं वो देखो ध्यान से, ए बी एम लिखा है यहाँ पर, वही चीज़ हम सेम टू सेम उतारेंगे, ए बी प्लस बी एम उतार दी। अब इस साइड दूसरे इक्वेशन में क्या लिखा है, ए सी एंड एम सी लिखा है, तो वो भी हम उतार लेंगे, एम सी प्लस ए सी उतार लिया। और इस साइड में हमारे क्या नंबर लिखा है, ए एम और ए एम, तो हम ए एम प्लस ए एम लिख लिया। अब एम बी और एम सी,
ध्यान से देखो, BM और MC ये दोनों लाइनों को अगर हम जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें तो क्या बन जाता है, BC बन जाता है। क्या बन जाता है, BC। ठीक है, तो हम लिखेंगे BM प्लस MC इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि M BC लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो BM प्लस MC कितना है, BC। तो BM और MC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AM और AM, 2 AM है इसलिए 2 AM लिख सकते हैं, 2 AM। जो प्रूव करना था वो आ गया, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो हम लिख देंगे यस। ठीक है, इन्होंने पूछा था क्या ये हो सकता है, तो हम लिख देंगे यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड से बना हुआ कोई भी एक जो डायग्राम होता है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 साइड होनी चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे ही हमने बनाया AB BC CD एंड AD, 4 साइड से बना है ना, इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये लाइन सपोज नहीं है इसमें, तो ये क्या बन गई, फिगर क्वाड्रिलेटरल की बन गई। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर होगा, यानी कि चारों साइड का सम जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, AC एंड BD से। AC ये डायगनल एंड BD ये वाला डायगनल। ठीक है, इनके सम से बड़ा होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब 4 ट्रायंगल लेंगे। कौन से लेंगे, ABC, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला ट्रायंगल जो इस तरह से बना हुआ है, ABC। एक ट्रायंगल ये लिया हमने, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में वही क्या, वही 2 साइड लिखेंगे, 2 साइड का सम, जैसे AB प्लस BC ग्रेटर होगा किससे, AC से। AB प्लस BC AC से ग्रेटर, हमारा ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है ना, कि कोई भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। ये हमने इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देना है। ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया अब हमने। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DCB, ये वाला ट्रायंगल जो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो DBC। अब इसकी 2 साइड्स कौन सी है, BC CD, ये ले लेंगे हम। BC प्लस CD ग्रेटर देन DB, इक्वेशन 2 मार्क कर दिया। ऐसे ही एक और ट्रायंगल है ADC, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, कौन सा ले लिया आपकी बार हमने, ADC। तो इन ट्रायंगल ADC में अब 2 साइड क्या है, ये वाली 2 साइड हमने ले ली, AD प्लस DC ग्रेटर है किससे, AC से। थर्ड साइड क्योंकि इसकी AC है, इसको हमने थर्ड इक्वेशन मार्क कर दिया। ऐसे ही हम एक और ट्रायंगल लेंगे ABD। ठीक है, ये जो ऊपर की साइड है ऐसे ABD। अब इसमें 2 साइड ये और ये थर्ड साइड हो गई। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD में हमारी क्या है, कौन सी साइड है, AB प्लस AD ग्रेटर देन DB, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब ये चारों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। प्लस करना सिखाया था अभी मैंने, कैसे करते हैं, ग्रेटर देन का निशान लगाया और इस साइड के जितने भी नंबर है इस साइड में प्लस कर दो और इस साइड के इस साइड में प्लस कर दो। ठीक है, तो अब करते हैं AB प्लस BC और दूसरा क्या है, BC प्लस CD और क्या है, AD प्लस DC और क्या है, AB प्लस AD। ये लेफ्ट साइड के सारे नंबर लिख लिए। अब राइट साइड के सारे नंबर लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, AC DB AC DB, तो क्या लिखा, AC DB AC DB लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ भी AB लिखा है, यहाँ भी AB लिखा है, यानी 2 AB हो गए और BC BC भी 2 हो गए, CD CD भी 2 हो गए, AD AD भी 2 हो गए।
ऐसे यहाँ पर AC 2 है, DB 2 है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन निकाल कर अब जो जो चीज़ें हैं एक एक बार लिख देंगे। AB, BC, CD और AD सबका एक एक पार्ट हमने कम कर दिया। कम क्यों कर दिया? क्योंकि 2 कॉमन निकाल दिया। अब इसी तरह से इसमें भी हमने 2 कॉमन निकाला और एक एक गायब कर दिया, ठीक है। 2 कॉमन का मतलब ये हमने लिख दिए, यानी AC 2 है यानी 2AC एंड 2 DB है इसलिए 2 DB। तो ये हमारा कॉमन हो गया, तो कॉमन से कॉमन कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो हमारा आंसर क्या बचा है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज़ ग्रेटर देन AC प्लस DB। यही हमें शो करना था, हमने शो कर दिया, ये इसलिए इसका आंसर हो गया यस। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD और हमें ये प्रूव करना है, यानी चारों साइड का सम कम होगा डबल ऑफ डायगोनल्स के सम के, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, ये शो करना है। अब तुम बोलोगे सेम ही लग रहा है, तो सेम नहीं है, डिफरेंट है। देखो ये पहले वाले 4th क्वेश्चन में हमने ये सम ऑफ 4 साइड्स किया था, वो ग्रेटर थी डायगोनल्स के सम से, ग्रेटर थी, ठीक है। यानी डायगोनल जो थे यानी AC और BD उनके सम से 4 साइडों का सम जो था बड़ा था। लेकिन अब हमें क्या करना है, 4 साइडों का सम जो है छोटा दिखाना है, डबल ऑफ सम ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स के सम के डायगोनल्स को प्लस करके जो आता है उसके डबल से छोटा होगा, ये शो करना है। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये शो किया था, 5 में ये शो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से एक हमारा क्या लेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसके डायगोनल्स ये बन गए। बीच में हम इस पॉइंट को O लिख देंगे, ठीक है। अब की बार हम ये वाले 4 ट्रायंगल लेंगे, पहले हमने ये वाले ट्रायंगल्स लिए थे, ठीक है। अब की बार हम दूसरे 4 ट्रायंगल्स ले रहे हैं, सेम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम टू सेम है, ठीक है। अब हमने लिया इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला AOB। AOB में 2 साइड्स ये वाली और ये वाली लिखो, AO प्लस OB ग्रेटर देन AB हो गया। इसी तरह से सब ट्रायंगल्स का बारी बारी लिखना है, ठीक है। तो अब बारी बारी से ये वाले ट्रायंगल्स हम यूज़ कर रहे हैं। देखो ट्रायंगल AOB ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। इसमें हमने लिखा, क्या लिखा, AO प्लस OB इज़ ग्रेटर देन AB, ठीक है। AO प्लस OB इज़ ग्रेटर देन AB हो गया। इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल लिखा BOC ये वाला ट्रायंगल लिखा, ठीक है। ऐसी बारी बारी ये चारों ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे और चारों ट्रायंगल की तीनों साइड्स लिख के, जो एक साइड को, जोन सी हमारी एक साइड है उसको एक साइड में लिखना है और अंदर की जो साइड्स हैं उनको एक साइड में लिखना है, ठीक है। और उनको प्लस कर देना, 2 साइड को प्लस करेंगे वो थर्ड से बड़ी होगी, 2 साइड को प्लस करेंगे वो थर्ड से बड़ी होगी, 2 साइड प्लस करनी है वो थर्ड से बड़ी है। ये हमारी कंडीशन होती है, हर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, वो हमने लगा दी, ठीक है। इस तरह से हमें 4 इक्वेशन मिल जाएंगी। इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था, यानी कि लेफ्ट साइड के चीज़ों को सबको लेफ्ट में लिख देना है, राइट की चीज़ों को राइट में लिख देना है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट के सारी चीज़ें लिख दी, AB BC CD AD चारों लिख दिया, और इस साइड में जो जो नंबर थे, जो जो चीज़ें थी, यानी AO OB BO OC OD OC OA OD सब लिख दिया, ठीक है। अब हमने देखा कि OA 2 बार है, OB भी 2 बार है, OC भी 2 बार है, OD भी 2 बार है, तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया और सबको एक बार लिख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे OA और OC जुड़कर क्या बना देते हैं, AC बना देते हैं। फिगर में देख के ध्यान से समझ में आ जाएगा, OA ये वाला है और ये OC है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन AC बना रहे हैं, यानी OA और OC जोड़ देंगे तो AC आ जाएगा। इसी तरह से DO और OB जोड़ देंगे तो DB आ जाएगा। तो OA और OC को हमने जोड़ दिया, AC लिख दिया, OB और OD को जोड़ के BD लिख दिया। तो जो हमें प्रूव करना था, जो हमें शो करना था, हमने शो कर दिया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि ट्रायंगल की 2 साइड दी हैं, यानी एक साइड है 12, एक साइड है 15।
तो थर्ड साइड कितनी होगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमारा ट्रायंगल का रूल क्या था कि कोई भी दो साइड का सम वो थर्ड साइड से बड़ा होता है, यानी साइड 1 और साइड 2 अगर हम प्लस करें तो वो थर्ड साइड से बड़ा होता है। या और दूसरा रूल क्या था कि साइड 1 माइनस साइड 2 कर दें तो वो साइड 3 से हमेशा छोटा होगा। तो ये दो रूल हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल तभी बनता है अगर ये दो रूल हमारे ट्रायंगल में ये दोनों रूल वैलिड हैं तो ही ट्रायंगल बनेगा, ये नहीं तो नहीं बनेगा। एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसे कि सपोज ये साइड में x की जगह पे यहाँ पर 2 लिख दूँ, सपोज मैं यहाँ 2 लिख लेती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट साइड कितनी बन जाती है हमारी 12 और एक साइड हमारी है 2, ठीक है, और थर्ड साइड है 15। 12 और 2 14। क्या ये हमारा ग्रेटर है, थर्ड साइड से ग्रेटर है? 14 हमारा 15 से ग्रेटर है, क्योंकि थर्ड साइड ग्रेटर, यहाँ पर ये था ना रूल हमारा, सम जो है बड़ा होना चाहिए। सम हमारा बड़ा आया, 14 बड़ा है 15 से, नहीं है तो नो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी को हम माइनस वाले रूल में देख सकते हैं, जैसे कि 12 माइनस 2, ठीक है। तो 12 माइनस 2 कितना आएगा? 10। 10 स्मॉलर है 15 से, यस, मगर एक कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, एक नहीं हो रही है। तो इसका मतलब 2 इसकी साइड नहीं हो सकती, क्योंकि 12 प्लस 2 15 से छोटा आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का सम 15 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो इसको हमें x की वैल्यू क्या हो ऐसे गेस करके तो पता नहीं करेंगे। तो हम कैसे पता करेंगे? हम ऐसे पता करेंगे, फर्स्ट साइड हम 12 मान लेंगे, सेकेंड साइड हमने 15 मान ली, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आया? 27। अब दूसरी कंडीशन हमारी ये वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या है? 15 फर्स्ट साइड माइनस 12, कितना आया? 3। मीन्स 3 और 27 के बीच का जो भी नंबर होगा वो ये दोनों कंडीशन को ओबे करेगा, मानेगा, ठीक है, उस पर परफेक्ट फिट बैठेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड साइड विल बी 3 से बड़ी एंड 27 से छोटी, यानी 3 से बड़ी होगी और 27 से छोटी होगी थर्ड साइड हमारी, ओके। ऐसे, यानी 3 और 27 के बीच में आएगी, 3 और 27 के बीच में आएगी। तो हमें भी ये पूछा था, थर्ड साइड शुड फॉल बिटवीन विच 2 डिजिट्स, तो आंसर आ गया द थर्ड साइड शुड फॉल बिटवीन 3 एंड 27। कैसे पता चला? करना आ गया तुम्हें, ओके। तो ये एक्सरसाइज हमारी ओवर हो गई है। अब इसको देख के अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ओके। थैंक यू।